नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है और यहां पर पर्यटक आते हैं और पर्यटकों के लिए बहुत सारे यहां पर आयोजन किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा मरु महोत्सव है, जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ, जो कि 3 फरवरी और 4 और 5 2 तारीख को पोखरन में भी इसका आयोजन हुआ था। तो दोस्तों, इस बार का जो मरु महोत्सव था वो कई सवाल छोड़ गया। सबसे बड़ा सवाल कि जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो इतना पैसा सरकार खर्च करती है, तो इसके जो मैनेजमेंट है वो ठीक से क्यों नहीं हो पाता है। इस बार का मरु महोत्सव अपने आप में थोड़ा सा अलग इसलिए भी था कि जो कार्यक्रम थे खुड़ी और सम के, जो रात्रि के कार्यक्रम होते हैं, जो कि इस मरु महोत्सव की सबसे खूबसूरत शाम होती है, मरु महोत्सव का समापन जो कि सम के अंदर होता था, वो इस बार वहाँ पर आयोजन नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जैसलमेर में जो पर्यटक हैं उनके लिए भी दुखद रहा और हम सब के लिए भी कि जो आकर्षण था जो मरु महोत्सव का, वो समाप्त हो गया। चाहे कितने ही बड़े स्टारों को आप यहाँ पर बुला लीजिए, लेकिन जब तक हम अपने मैनेजमेंट को सही नहीं करेंगे, तब तक जो इतना पैसा सरकार खर्च करती है उसका कहीं कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पर्यटकों के लिए यहाँ पर पहले तो हमको बहुत ही फ्रेंडली बनना पड़ेगा कि जो पर्यटक आते हैं उनके साथ अपना व्यवहार हमको सुधारना पड़ेगा। कि कहीं भी अगर कोई भी लोकल व्यक्ति कोई पर्यटक कहीं रास्ता पूछता है तो उसके प्रति व्यवहार को हम सही रखें। वैसे तो हमारे जैसलमेर के लोग बहुत ही अच्छे हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो पर्यटकों की बहुत मदद करते हैं। हमें और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कहीं कुछ ख़रीदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि पर्यटकों को सही सामान और सही जानकारी और सही पैसे उचित मूल्य पर ही उनको सामान मिले और उनको जो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। और जब वो सम वगैरह घूमने जाते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं तो उनके साथ भी फ्रेंडली व्यवहार रखेंगे, तभी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे मरु महोत्सव की, तो मरु महोत्सव के जो हमारे परंपरागत जो कार्यक्रम चले आ रहे हैं मरु महोत्सव में, जैसे कि मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधने की प्रतियोगिता, मूमल महिंद्रा, इसके अलावा भी कुछ ग्रामीण जो खेल होते हैं उनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको भी इस मेले में शामिल करना पड़ेगा। ग्रामीण अंचलों की झलक को और हमको पास में लाना पड़ेगा। कि देखिए कि जैसे नए नए पर्यटन क्षेत्र बहुत हैं जैसलमेर के अंदर। मान लो सम रात को नहीं हो पाई, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी जगह थी जहाँ पर ये शाम हो सकती थी, रेत के बीच में हो सकती थी। तो वहाँ पर ये होती तो बहुत ही खूबसूरत लगता मुझे। अब और नए क्षेत्रों की बात करें तो अगर जैसलमेर को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यहाँ के लोगों को, देखो यहाँ तो वैसे भी कोई रोज़गार नहीं है, तो पर्यटक नहीं आएंगे तो यहाँ बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाना होगा, नए पर्यटन क्षेत्र का विकास करना होगा और जो फेस्टिवल आयोजन होता है तो उनका भी प्रॉपर व्यवस्था करके सही जगह पर, जहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आ सकें, वहाँ पर इसका आयोजन करना होगा। तो अभी नए क्षेत्रों के तौर पर हम करें कि जैसे कहें कि बवलियान बॉर्डर खोल दिया गया है, वो बहुत अच्छी जगह है। तो पर्यटक उस अभी क्या है कि पर्यटक बवलियान बॉर्डर बहुत सारे देखने जाने लगे हैं। ऐसे ही और क्षेत्रों की ज़रूरत है। अभी सम के अंदर जो डेजर्ट में कैंप लगे हुए हैं, ऐसे और क्षेत्रों की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी ऐसे डेजर्ट कैंप लगाए जा सकें। और जो कैमल का दौड़ होता है, जो हमारे यहाँ बहुत ही आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के बीच में, तो उसको 12 महीने में 1 महीने में कोई ऐसा फिक्स दिन किया जाना चाहिए कि इसको हर महीने आयोजित किया जा सके। खासकर हम पर्यटन सीजन की बात करें तो ऐसे खेल जैसे घुड़दौड़ होती है, साल में 1 ही बार होती है, और ऊंट दौड़ मरु मेले में ही होती है। तो मरु महोत्सव के कार्यक्रम, मुझे लगता है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसको हम साल भर किए जा सकते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक हर महीने उनको देखने के लिए इस बहाने जैसलमेर पहुंच पाएंगे। अभी ये फरवरी का महीना समाप्त हो रहा, आज देखो आज भी बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, यहाँ धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो गर्मियों में पर्यटक कम ही आते हैं। तो पर्यटक गर्मियों में भी आए, ऐसे क्षेत्रों का विकास करना होगा।
तो गर्मियों में पर्यटक आते हैं तीर्थ स्थलों पर, जैसे बाबा रामदेव का मंदिर है वहाँ पर 12 महीने आते हैं। तन्नौट माता का मंदिर जो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ पर 12 महीने पर्यटक आ सकते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों की खोज की जाएगी, तभी पर्यटन जैसलमेर का आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों अगर इसको जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा देना है तो सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी सहयोग करना होगा। सारे जो विभाग हैं सरकार के, उनको सहयोग करना होगा कि जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और वो पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील कर सकें, और खुद जब जैसलमेर से घूमकर वापस जाएं तो उनको ऐसा लगे कि हम बहुत अच्छी जगह जाके आएँ, और अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को जैसलमेर के बारे में बताएं, और वो भी लोग जैसलमेर घूमने आएँ। तो तभी जैसलमेर का जो पर्यटन का विकास हो पाएगा। जैसलमेर का जो थोड़े दिन का पर्यटन, इसको 12 महीने का हमको बनाना है। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि जब भी मौका मिले पर्यटकों के प्रति अपना व्यवहार सही रखें बस, और आगे हम पर्यटक आएंगे तो जैसलमेर का विकास जरूर होगा। धन्यवाद दोस्तों। सबके सदके मस्त कलंदर झूले झूले लाल कलंदर सिंधड़ीदा से नाच कलंदर सिंधड़ीदा से नाच कलंदर सिंधड़ीदा सरदाच कलंदर हो तमाम मस्त कलंदर सखी से नाच कलंदर हो तमाम मस्त कलंदर सखी से नाच कलंदर सबके सदके लाल कलंदर झूले झूले बस कलंदर सिंधड़ीदा से नाच कलंदर सिंधड़ीदा सरदाच कलंदर हो तमाम मस्त कलंदर सखी से नाच कलंदर हो तमाम मस्त कलंदर सखी से होया में होते में गुलाल भयो रंग में होया में होते गुलाल भयो रंग में छोड़िए मगे कहो तेरे वाली रे मारिए मगे कहो न तेरी वाली रे पूछा वालो रे लगा रे तोरी न जवाब नहीं